सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः पञ्चविंशतितमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च षष्ठस्य अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। आगच्छन्तु पठामः। शब्दकोशः पश्यन्तु। क विभागः धनं धन, नगरं नगर सिटी, आसनं आसन आसन मैट, अध्ययनं पढ़ना, ज्ञानं ज्ञान, कार्यं कार्य, ओदनं चावल, वर्षं वर्ष ईयर साल, दिनम दिन। आइएगा ख विभाग। खाद खाना, धाव दौड़ना, क्रीड खेलना, चल चलना, अधिषी सोना, अधिष्ठा बैठना, अध्यास बैठना। तो ये अधिष्ठा, अध्यास और अधिषी, ये तीन धातुओं में अधि 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 ये उपसर्ग जोड़ दिया गया है। जैसे अधि प्लस शी अधिषी, और अधि प्लस स्था अधिष्ठा, और अधि प्लस आस अध्यास। समीचीनम। आइएगा अब ग विभाग। उभयतः दोनों ओर, ये अव्यय है, दोनों ओर। सर्वतः चारों ओर। धिक धिक्कार, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अधि अंदर, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, विना बिना। राइट। तो ये शब्दकोश हुआ आपका, इसको याद करना है। अब सूचना देखिएगा। सूचना का धन से लेकर दिन तक के जो शब्द हैं उनके रूप गृहवत माने गृह के समान चलेंगे। अभी हम आपको गृह शब्द के रूप याद कराएंगे। खाद से चल धातु तक जितनी भी धातुएं इसमें आई है उनके रूप कैसे चलेंगे? भवती बत। अब आइएगा व्याकरण भाग। इसमें आएगा गृह, लोट, द्वितीया, इन संबंधी कार्य होगा व्याकरण का। आइएगा नंबर 1 देखिएगा, शब्द रूप। गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। गृह शब्द के अभी हमने दो विभक्तियों में याद किए थे, प्रथमा और द्वितीया में। अब हम सब में करेंगे, 8 में। देखिएगा तो ये पीछे इसमें 20 नंबर पर दिया हुआ है। तो आप अब रूपों को देखिएगा, मैं आपको उच्चारण करके बतलाता हूं, फिर आपको उसी प्रकार से इनके रूप याद करने हैं। गृह घर,
अकारांत नपुंसकलिंग। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणां, गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। अब आपको इसी के समान से अन्य सभी शब्दों के रूप चलाने हैं जो ह्रस्वकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। अब आइएगा, ये बताते हैं गृह शब्द के संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप बनावे सभी अकारांत नपुंसक शब्द गृह के तुल्य चलेंगे। तो इनका जो संक्षिप्त रूप बनाने का तरीका है उसको भी देख लीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, जो गृह शब्द है हमने पहले भी बात की है, ये गृह शब्द है आपका अकारांत, तो इसमें से आ हटा देंगे, ये हटा देंगे। अब जो हम संक्षिप्त रूप आपको बताने जा रहे हैं वो इस हकारांत में जुड़ता जाएगा। इस आकार को छोड़ दीजिएगा, ये हटा देंगे इसको, तो इस में जुड़ता जाएगा। अब देखिएगा, अम ए आनी, अम ए आनी, एन आभ्याम ऐः, आय आभ्याम एभ्यः, आत् आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु, अ ए आनी। ये इसके संक्षिप्त रूप हो गए। अब आप दूसरे शब्दों में इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। जिस प्रकार से मानिएगा आपका ये आसनम शब्द है, तो आसन शब्द है तो इसमें ये आ हटा देंगे और ये संक्षिप्त रूप जोड़ते जाएंगे तो इसके रूप चल जाएंगे। ये संक्षिप्त नियम हमने पढ़ लिया। अब आइए नियम। ये नियम बहुत आवश्यक है और ये नियम 16 है, इसको आपको समझना है अच्छी प्रकार से। देखिएगा, र और श के बाद न को ण हो जाता है। क्या है ये? र हो अथवा श हो, ये इनके बाद में क्या है? न को अण हो जाता है। क्या हो जाता है जी? अण। इस प्रकार से हो जाता है। यदि अट, अट का अर्थ है स्वर, कोई भी वोवल्स हो, और ह या व र, क वर्ग का कोई भी वर्ण हो, प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, और ये आ और एक न बीच में हो तो भी। अब देखिएगा आगे, जैसे यदि ये मानिएगा, ये कह रहे हैं कि र के बाद न है और उसके बीच में ये जो बताए हैं ये भी है, तो भी न को ण हो जाता है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे इन शब्दों में यह नियम लगेगा, यह नियम लगेगा। देखिएगा, गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र। अतः इनमें प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में आणी, तृतीया एक वचन में एण और बहुवचन षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा। तो इन शब्दों के अंदर ये जो री है, ये गृह दिखाया है इन्होंने, ये तो री को रेफ के सदृश माना गया है। अर्थात जो काम रेफ को मान करके होते हैं वो री को मान करके भी हो जाते हैं, इसलिए ये रेफ ही है, इसमें रेफ श्रुति है। इसलिए इसका रूप क्या बन जाता है? बहुवचन में गृहा
णी, तो आनी को आणी हो गया, राइट। इसी प्रकार से आगे के शब्द हैं, और इसमें बीच में क्या था देखिएगा, री था, री के बाद में ह और आ, दो थे, ह और आ, इनका व्यवधान था। उसके बाद में ये आनी था, तो भी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया ना ह य व र, और कोई भी स्वर हो अथवा कवर्ग पवर्ग आदि जो भी है उनके होने पर भी, उनका व्यवधान होने पर भी हो जाता है। तो ये आपको नियम समझ में आ गया होगा, इन शब्दों में आपको ये लगाना है। अब देखिएगा आगे नंबर 3 धातु रूप। अब ये लट लकार के हमको सिखा दिए, अब ये लोट लकार में जाएंगे। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा, अर्थात आज्ञा देना, आदेश देना आदि। तो आइएगा आज हम भू धातु के लोट लकार के रूप देखते हैं, देखते जाइएगा, मैं उच्चारण करता हूं। भावतु, भावताम, भावन्तु, भाव, भावतम, भावत, भावानी, भावाव, भावाम। समीचीनम। तो ये लोट लकार के रूप आपको याद करने, और सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं आई अभी तक लगभग 30 के करीब आ गई हैं, 30, तो उन सब के आपको लोट लकार में रूप चलाने हैं, अर्थात पहले नोटबुक पर लिखना है, फिर उनका उच्चारण करके अभ्यास करना है। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, तभी ये हमारा संभाषण ठीक प्रकार से आगे हो पाएगा। अब इसका संक्षिप्त रूप बनाना भी देख लेते हैं, जिससे अन्य धातुओं के भी रूप सरलता से बन जाएं। तो देखिएगा संक्षिप्त रूप में क्या करना है आपको। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम, ये संक्षिप्त रूप है जी। तो अब आप लगाते जाइएगा, जैसे यदि आप तुद में लगाते हैं तो तुदतु, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदतन, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम। बन गया जी। सब धातुओं का ऐसे ही बन जाएगा जी, सरल है, पूरा सरल है। सूचना देखिएगा आगे। खाद आदि के रूप भवतु के तुल्य चलेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। जैसे खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु, ये हो गया। अब इसमें कुछ धातु विशेष आई थी 3, अधिषी, अधिष्ठा और अध्यास। तो उनके रूप थोड़े से कठिन हैं, तो अभी आपको उनके रूप याद नहीं करने, उनका एक एक ये रूप दे रहे हैं। प्रथम पुरुष के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप दे रहे हैं, एक एक, बस उसी को याद करना है, ठीक है। उसी का अनुवाद बनाने के लिए देंगे ये, अभी अन्य का नहीं देंगे। तो अब देखिएगा, लट में अधिषी का क्या बनता है, अधिशेते। अधिष्ठा का क्या बनता है, अधितिष्ठति। अध्यास का क्या बनता है, अध्यास्ते। समीचीनम। तो आपको यही रूप याद करना है जी, प्रथम पुरुष एक वचन बस, और मध्यम पुरुष आदि का नहीं करना है, क्योंकि इसी के आगे हम रूप चला करके सीखेंगे, इसके अलग होते हैं रूप। तो आज के अभ्यास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे के अभ्यास में, इस अभ्यास में आए हुए जो नियम हैं उनको पढ़ेंगे। इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।